CWC की मेंबर, साथ के साथ हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष रही हुई पूर्व केंद्र मंत्री मेरी छोटी बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे राष्ट्र के प्रभारी और मेरे भाई मेरे साथ मंत्री रहे हुए विधानसभा में, और आज हेलो आवाज नहीं आ रही। हाँ, कर्नाटका की जबरदस्त जीत हासिल करवाने वाले हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे भाई राजपाल जी और साथ में भाई आनंद जी, और यहाँ हमारे साथ आए हुए सभी MLA साहिबान, पूर्व MLA साहिबान, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष दोनों जो सुरेश गुप्ता जी और हमारे रामकिशन गुर्जर जी, यहाँ आए हुए बहुत ही सम्मानित और प्यारे, बहुत ही कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी आज जो हमारे सामने खड़ी है, तहे दिल से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। ठंड का मौसम है और भाई ठंड में आप लोग इतनी भारी तादाद में निकल कर आते हैं। हमेशा से मैंने देखा है राजपाल जी और आनंद जी पूरी तरह से जयपाल आनंद और जबरदस्त 33 करोड़ भगवान कौन और फिर बाकी के धर्म मजहब। तो साथियों, ऐसी राजनीति से बदलना है। चुनाव आ जाता है तो हर तरह की राजनीति आ जाती है। असलियत देखो इनकी। हम यहाँ करनाल में हैं, ये नगरी है जहाँ एक और धर्म नगरी रही है। ये आज दूसरी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र, ये झंडे वाले को यहाँ पर क्या मिला है? भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। अभी पीछे हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे मीडिया के साथ, बड़े बड़े घोटाले हुए यहाँ पर। शहर के साथ घोटाला हुआ और पकड़े एक दो छोटी छोटी मछलियां। अब कहाँ गया वो सारा करोड़ों का गबन? सब कुछ खत्म कर दिया। और जैसा भाई रणदीप जी कह रहे, हर चीज में तो घोटाला है और हर चीज को कोई ना कोई एक दिन एक अफसर आकर कह देता है कि सब कुछ बात साफ, कुछ नहीं हो रहा। साथियों, जब ऐसी बात हम संदेश लेकर आते रहे कि आज के दिन मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा दलित भाई, मेरा पिछड़े वर्ग का भाई, सभी लोग त्रस्त हैं। नौजवानों की बात कही, पूरा जिली रोड गांव से गांव खाली होते चले जा रहे हैं। लीगल इलीगल ढंग से सब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, किले बेचते हैं। विदेश में हम जाते हैं। साथ भाइयों से मैं कहूंगी कि इस सरकार का जो फैसला है, बीमा कंपनियां जो हमारा रबी की फसल है उसका बीमा करने से उन्होंने देश लेकर और आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए लोकतंत्र में देखो साथियों, हम सभी लोग या तो हम सभी भगवान को मानते हैं या लोकतंत्र में हम जनता को मानते हैं। आपकी आवाज भगवान की आवाज से कम नहीं होती। आइए सब लोग उठे और हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने का आह्वान जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी कर रहे हैं, आइए हम उनके साथ जुड़े और देश की भलाई के लिए आगे बढ़े। आप इस यात्रा में शामिल हुए, मैं आप सभी का खास तौर से जयपाल मान जी का भाई का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आइए आगे बढ़े। जिंदाबाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। हरियाणा की बेटी कुमारी शैलजा जी बिजली सी कड़कती आवाज के व्यक्तित्व वाली हमारी नेता आदरणीय किरण चौधरी जी, मेरे भाई और साथी जयपाल मान जी जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, मेरे छोटे भाई और साथी
कौसर अली जी, भाई भूपेंद्र लाठर जी, भाई पूनिया जी, भाई अनिल मलिक जी, हमारे साथी सचदेवा जी, मंच पर विराजमान हमारे भाई और साथी विधायक गोगी जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी। लक्ष्य भी है कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन और देश में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों हो। आज इस देश में, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? वैसे तो कोई ऐसा वर्ग नहीं, हमारे बैकवर्ड साथी हों, दलित साथी हों, किसान भाई हों, महिलाएं हों, पर सबसे ज्यादा जिसकी ना जात ना धर्म, सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार कौन है? वो है नौजवान, जो सबसे भारी संख्या में मान साहब, कौसर भाई आपके साथ, पूनिया जी आप सबके साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हरियाणा में नौकरी बेच माफिया, अटैची माफिया, उनका शासन है। ये मुख्यमंत्री इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमाल की बात ये कि 47 पेपर लीक हो जाते हैं। चपरासी की नौकरी का पेपर बिकता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिकता है, पटवारी की नौकरी का पेपर बिकता है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की नौकरी का पेपर बिकता है, HCS लगने का पेपर बिकता है और जज लगने का पेपर भी हरियाणा के अंदर बिकता है। कोई ऐसी नौकरी ITI इंस्ट्रक्टर से लेकर और जज और HCS तक नहीं जिसकी खुली बोली ना लगी और जो ना बिकी हो पिछले 10 साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर। दोस्तों साथियों, एक समय तब था जब ओम प्रकाश चौटाला के शासन में पब्लिक सर्विस कमीशन में खुलेआम रिश्वत चला करती थी। तब भी हमने सबने, शैलजा जी यहाँ मौजूद हैं, अपन ने सबने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी और उस पब्लिक सर्विस कमीशन को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया था। आज फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर करोड़ों रुपए की अटैचियां पाई जाती हैं और कल खट्टर साहब के अफसर बयान देते हैं कोई दोषी नहीं है। तो ये हजारों नौकरियां जो हैं, जो मंडी के अंदर बेच दी गई, माफ करिए अगर कोई ठाकुर समाज से है, कांगड़ा समाज से, धीमान समाज से है, कश्यप समाज से है, रविदास या वाल्मीकि समाज से है, किसान वर्ग से है, छोटे दुकानदार का बेटा या बेटी है, तो खट्टर साहब की सरकार ये कहती है आपके गुण और दोष की, आपके गुण की कोई कीमत नहीं, आपकी शिक्षा की कोई कीमत नहीं, आपकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं, आपकी काबिलियत की कोई कीमत नहीं। जिसके पास रुपयों की अटैची होगी वही खट्टर सरकार में नौकरी लगेगा। नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते शैलजा जी आपसे पूछती, किरण चौधरी जी आपसे पूछती, जयपाल मान आपसे पूछते, क्या आपको, क्या प्रदेश के अंदर आपको इस प्रकार का कुशासन मंजूर है? अगर नहीं है तो केवल सर मत हिलाइए, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो फिर विधानसभा में है। इन्होंने खट्टर साहब से पूछा, माननीय खट्टर साहब आपने 5 साल में नौकरियां कितनी दी? इस बार जब विधानसभा का सत्र था तो 18 दिसंबर 2023 को इनकी मौजूदगी में मनोहर लाल खट्टर जी इनको कहते हैं मैंने 1,06,000 नौकरियां दी 10 साल में विधानसभा के पटल पर। कल हिसार में जलसा था, उसमें बोले मैंने 30 लाख नौकरी दी। अब कहते हैं मैंने 30 लाख नौकरी दी। भाई लोगों एक बात बताओ, मान साहब 18 दिसंबर 2023 और आज तारीख क्या होगी? 25 जनवरी 2024। कितने दिन गए? 34 दिन, 35 दिन। 35 दिन में जो 29 लाख नौकरी लगा दे भाई, उसको तो भगवान राम के मंदिर की तरह उसका तो मंदिर बनाना चाहिए। भाई झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। एक आदमी 18 दिसंबर को एक कहने लग रहा है 10 साल में 1,06,000 नौकरी दी।
वो भी विधानसभा के पटल पे। कल हिसार में कहने लग रहा है मैंने 30 लाख नौकरी दे दी, तो 35 दिन में 29 लाख नौकरी क्यों कर दे दी भाई? एक जुमलेबाज कहता था, बहुत बड़ा गपोट शम कहा करते थे, अब खट्टर साहब तो सबको पार कर गए जुमलों में। हरियाणा के युवाओं से इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। ये आपके बेटा और बेटियों के साथ मजाक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जजप्पा के लोग, वो दुष्यंत चौटाला जो युवाओं की बात किया करता था, वो आज आपके बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और साथियों, यही दिल्ली की सरकार कर रही है। हमने 2-2 बार इनको सांसद चुनकर दिए। जब तक आप दिल्ली की सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक राहुल गांधी लाल किले की शहतीर से झंडा, देश का तिरंगा नहीं फहराएंगे, इस देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम आह्वान करने आए, बात लंबी हो जाएगी, मैं केवल आपसे ये कहूंगा, हम आपसे आह्वान करने आए, तैयार हो जाइए नौजवानों। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता। इसलिए हम आप सब, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, हम सब आपको आह्वान करने आए, आइए सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भर लीजिए और 10 की 10 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस की झोली में डाल दीजिए। फिर देखिए हरियाणा का राज भी आपकी झोली के ऊपर लाकर खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। भारत जोड़ो जय यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। वहीं पर दोनों संदेश यात्रा में 3 बड़े नेता शामिल हुए हैं और उसी यात्रा का हिस्सा बनते हुए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जयपाल मान की अध्यक्षता में जो सैकड़ों लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस नया यात्रा का भव्य तरीके से जो स्वागत है उनके द्वारा जो किया जा रहा है। देखिए ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। फिलहाल देखिए तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ पहुंचे हैं और स्वागत करते हुए भी नजर आ रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हम आपको रूबरू जुड़ करवाते रहेंगे। देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है इस यात्रा को लेकर, यात्रा का हर कोई हिस्सा बनना चाह रहा है और देखिए बड़ी संख्या में जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचती हुई भी दिखाई जुड़ दे रही है।